कांग्रेस की मजबूती महाविकास अघाड़ी की कमजोरी क्यों बन रही है? आइए कुछ कारणों से इस बात को समझते हैं। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत और उसके बाद विधानसभा चुनाव से जुड़े सर्वे ये बताते हैं कि महाराष्ट्र में कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में है, पर महाविकास अघाड़ी MVA सहयोगियों को कांग्रेस की महत्वाकांक्षा क्या बच पाएगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। हर दिन नए विषय, नए मुद्दों पर चर्चा। हम यहां आपको हर खबर के पीछे के असली मायने क्या है बताने का प्रयास करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपके लिए, उस सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना न भूले। न्यूज कॉल 24 के परिवार का हिस्सा बने, साथ ही वीडियो को हाइप देकर चैनल को सपोर्ट करें। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम सियासत 360 में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी, वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। 2019 के महाराष्ट्र चुनाव के बाद जब महाविकास अघाड़ी MVA का गठन हुआ था, बीजेपी संघ गठबंधन में चुनाव लड़ चुकी शिवसेना NDA से अलग होकर तब विपक्षी सेक्युलर दलों के साथ जा मिली। महाविकास अघाड़ी में सबसे कमजोर कांग्रेस की ताकत महज तीसरे सहयोगी भर की ही रह गई थी। 228 सीटों वाली विधानसभा में उसके महज 44 ही विधायक थे। लेकिन कहा जाता है कि राजनीति अनंत संभावनाओं का खेल है। लोकसभा चुनाव में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन के कारण कांग्रेस आज ऐसी स्थिति में है कि गठबंधन के लिए पार्टी अपने CM कैंडिडेट के नाम पर चुनाव लड़ना चाहती है। 5 साल पहले इसी राज्य में कांग्रेस डिप्टी CM तक की डिमांड नहीं कर सकती थी, पर मुश्किल यह है कि कांग्रेस की अति महत्वाकांक्षा के चलते कहीं ऐसा न हो कि महाविकास अघाड़ी में दरार पड़ जाए, क्योंकि उद्धव ठाकरे अभी अपने को भविष्य का CM मानकर चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि शरद पवार भी इस बार कम में संतोष करने के मूड में नहीं है। अब देखना यह है कि कांग्रेस की मजबूती महाविकास अघाड़ी की कमजोर कड़ी क्यों बन सकती है। समझते हैं। पहली बात तो कांग्रेस अति उत्साह में CM पद के लिए कर रही है दावा। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के अनुसार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पद पर कांग्रेस अपनी नजरें गड़ाए हुए है। अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है कि कांग्रेस विधायक दल के नेता बाला साहेब थोराट ने कहा था कि अगला मुख्यमंत्री कांग्रेस से होगा। फिर नागपुर में हाल ही में हुए एक पार्टी कार्यक्रम में कई नेताओं ने राज्य कांग्रेस नेता नाना पटोले को महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने लगे। अगर लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को देखें तो MVA के तीनों दलों में सबसे बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस का ही रहा है। जाहिर है कि 17 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़कर 13 संसदीय सीटें जीतने वाली पार्टी उत्साह में तो रहेगी ही। यही नहीं, ऐसे दौर में जब केंद्र में दूसरी पार्टी की सरकार है, सांगली के निर्दलीय सांसद विशाल प्रकाश बाबू पाटिल ने भी कांग्रेस को अपना समर्थन दिया है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना UBT ने 21 सीटों पर चुनाव लड़ा और 9 लोकसभा सीटें जीती, जबकि शरदचंद्र पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 10 सीटों में से 8 पर जीत हासिल की। एक्सप्रेस अपने सूत्रों के हवाले से लिखता है कि MVA में कांग्रेस कुल 288 में से 110 से लेकर 115 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है, जबकि शिवसेना UBT के लिए 90 से 95 सीटें और NCP SP के लिए 80 से 85 सीटें छोड़ रही है। हालांकि अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि पार्टी हाईकमान 100 सीटों से कम पर सहमत होने की संभावना नहीं है। दूसरी बात, उद्धव ठाकरे कमजोर तो हो गए, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं कम नहीं है। उद्धव ठाकरे को अपनी पार्टी और चुनाव चिन्ह दोनों गंवाना पड़ा है। लोकसभा चुनाव में भी शिवसेना शिंदे उनसे केवल 2 सीट कम है। इसके बावजूद ठाकरे खुद को महाराष्ट्र का अगला CM ही मानते हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी शिवसेना एक साथ चुनाव लड़कर क्रमशः 105 और 56 सीटें जीतने में सफल हुए, पर उद्धव ठाकरे के CM बनने की जिद ने गठबंधन तोड़ दिया। उद्धव ठाकरे की यह जिद अभी भी बरकरार है। कांग्रेस द्वारा कराए गए आंतरिक सर्वेक्षणों से पता चला है कि उद्धव ठाकरे की लोकप्रियता MVA के भीतर घट रही है। इस बीच उद्धव ठाकरे ने दिल्ली में कांग्रेस
नेतृत्व से मुलाकात की और मुख्यमंत्री पद के फॉर्मूले में बदलाव की मांग की। उनका तर्क है कि सबसे अधिक सीटें पाने वाली पार्टी को मुख्यमंत्री पद देने का परंपरागत फार्मूला गठबंधन को कमजोर करता है। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद एमवीए के भीतर समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। सर्वाधिक सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद शिवसेना यूबीटी की स्थिति अब भी कमजोर मानी जा रही है। कांग्रेस ने 17 में से 13 सीटें जीती, जबकि शिवसेना यूबीटी ने 21 में से केवल 9 सीटें हासिल की। शरद पवार की एनसीपी ने 10 में से 8 सीटें जीतकर सबसे मजबूत स्थिति में खुद को बनाए रखा। अगस्त की शुरुआत में उद्धव ठाकरे सीट बंटवारे पर चर्चा करने के लिए दिल्ली गए थे। कहा जा रहा है कि उन्होंने लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग की। हालांकि अब उनको अपनी ताकत का अंदाजा लग चुका है। तीसरी बात ये हो सकती है, शरद पवार की ताकत आधी हो गई है, पर सीएम पद पर कांग्रेस के दावे से कलह बढ़ सकता है। महाराष्ट्र में पार्टी और चुनाव चिन्ह उद्धव ठाकरे की तरह शरद पवार के हाथ से भी जा चुका है, पर ठाकरे की तरह पवार भी अपने को किसी से कम नहीं समझते हैं। अपने भतीजे अजित पवार को आने वाले विधानसभा चुनाव में हराने के लिए वो चाणक्य की तरह हर रोज नई नई योजनाओं पर काम कर रहे हैं। एनसीपी अजित पवार के मंत्रियों को हराने के लिए एक एक कैंडिडेट पर काम कर रहे हैं। 2024 में महाविकास आघाड़ी के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर एनसीपी शरद पवार पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार के संकेत से सियासी गर्मी बढ़ रही है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अभी कुछ दिनों पहले शरद पवार ने अपने एक और भतीजे रोहित पवार के लिए बैटिंग कर दी है। शरद पवार रोहित पवार के निर्वाचन क्षेत्र जामखेड़ तालुका के खारदा में विभिन्न विकास कार्यों के भूमि पूजन और समर्पण समारोह में पहुंचे थे, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कुछ ऐसी बातें कही जिसके बाद यह माना जाने लगा कि एनसीपी एसपी से रोहित पवार मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी में सफलता का रेशियो सबसे अधिक एनसीपी शरद पवार का ही रहा। एनसीपी एसपी ने कुल 10 सीटों पर चुनाव लड़ा और 8 सीटों पर चुनाव जीतने में सफलता पवार की लोकप्रियता की दुहाई दे रही है। चौथी बात ये भी हो सकती है कि अच्छी छवि वाले नेताओं की मौजूदगी से कांग्रेस एमवीए के अन्य सहयोगियों पर भारी पड़ सकती है। वर्तमान में कांग्रेस ही एमवीए में एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसका पूरे महाराष्ट्र में व्यापक प्रभाव है और विभिन्न समुदायों के स्थानीय नेताओं की दूसरी पंक्ति भी तैयार है। एनसीपी शरद पवार और शिवसेना उद्धव ठाकरे के बारे में ये नहीं कहा जा सकता। ये दोनों ही पार्टियां महाराष्ट्र के कुछ खास इलाकों में ही बहुत मजबूत हैं, तो कुछ इलाकों में बेहद कमजोर हैं। इसके साथ ही इन पार्टियों के स्थानीय नेता खत्म हो चुके हैं। शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजित पवार की महाराष्ट्र में सरकार होने के चलते सारे मजबूत कार्यकर्ता और नेता इन पार्टियों में आ गए। शिवसेना उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार के साथ अब मुट्ठी भर लोग ही रह गए हैं। अब ये तो आने वाला चुनाव ही बताएगा कि महाराष्ट्र में किस तरीके से एमवीए और कांग्रेस इन सारे समीकरणों को हल करती है। आपको क्या लगता है, महाराष्ट्र में किसकी सरकार बन सकती है और अगर सरकार बनती है तो किस पार्टी का सीएम चेहरा बनेगा? बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी सोच और आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।